तो ये बात रही कि प्रभु उस समय कैकेयी ने ऐसा वो प्रपंच रच दिया कि राजा दशरथ ने एक बार उसको कभी कहा होगा कि भाई तुम मेरे से वचन मांग सकती हो। कैकेयी को ये लगा कि अगर राम को राज मिल गया तो मेरा बेटा भरत रह जाएगा, और इसलिए उन्होंने वचन मांग लिया और ये कहा कि राम को 14 बरस का वनवास दे दो। देखिए, पुत्र वही उत्तम पुत्र की बात आती है। दशरथ जी ने कभी रामचंद्र जी से नहीं कहा कि तुम वनवास के ऊपर जाओ, लेकिन रामचंद्र जी को ये आभास हो गया, पता चल गया कि कैकेयी माँ ने क्या वचन मांगा है, और वो 14 बरस के वनवास के लिए चल गए। और हालांकि कई बार आता है निष्ठुराई, एक शब्द आया था, एक हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष आए थे, वो बोले जीवन में कभी कभी निष्ठुराई भी बहुत ज़रूरी होती है, निष्ठुर बनना बहुत ज़रूरी होता है। जिस समय वनवास के लिए चले उस समय सारी अयोध्या नगरी प्रभु राम को मनाने के लिए आ गई कि प्रभु नहीं नहीं भरत के तुम वापस चलो। लेकिन अगर उस समय राम निष्ठुर बन गए, अगर राम उस समय वापस चले जाते तो ये जो सब इतना उद्धार हुआ, सबका कहाँ कहाँ जाकर राक्षसों को मारा और ये सब करा, ऋषि मुनियों की रक्षा करी, तो ये सब हो नहीं पाता। तो कहते हैं कई बार निष्ठुराई बड़ी ज़रूरी है और आदमी को निष्ठुर भी बनना पड़ता है। अब प्रभु जब जा रहे थे तो रास्ते में गंगा आ गई। अब गंगा आ गई तो वहाँ पर पहुँचे, वहाँ का राजा था निषाद राज, है ना, निषाद राज वहाँ का राजा था। तो उसने कहा, पूरा गांव एकत्रित हो गया। अब कहा कि भाई गंगा पार करनी है। तो ये वो भजन है अनूप जलोटा जी के द्वारा गाया हुआ कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी रचना है। ज़्यादातर मैं जब कभी रामलीला का फंक्शन होता है, रामलीला में जाता हूँ, तो वहाँ पर जरूर मेरा मन करता है कि मैं इस भजन को गाऊँ। इस पे गाने की कोशिश करता हूँ, अगर धुन पर गाया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना इसके गाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा तेज है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार कभी की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार कभी की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार कभी की नाव चढ़े। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, अवध छोड़ प्रभु वन को धाए, जिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मौन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट के भाग जाग गए। प्रभु राम, लक्ष्मण और सिया वहां पहुंचे और केवट की नाव पे पार करने के लिए वहां पर खड़े हैं गंगा के तट पर। और अब देखिए क्या हो रहा है। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु राम जो दुनिया को तारते हैं, संसार को जो
उतारते हैं, वो केवट से कह रहे हैं, केवट से बोले, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। प्रभु के आगे सेवक भगत कह रहा है कि मेरी सुनो अब तुम, पंडित जी। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी, हो मैं गरीब हूँ नैया मेरी, नारी न होए पड़े। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, ये जो मेरी नैया है ये नारी न होए पड़े। जैसे तुमने अहिल्या को तारा, जरा सा पांव लगा दिया और अहिल्या नारी बन गई, तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। अगर मेरी नाव को कुछ हो गया तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी, हो मैं गरीब हूँ नैया मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोले सुनो हमारी, चरण धूली की माया भारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी, नारी न होए पड़े। तो प्रभु बोले देखो मेरे पास एक किताब आई थी, देखो तुम्हें बताता हूँ। प्रभु अब उसको चरण प्रक्षालन है इसका। तो प्रभु पकड़ में आ गए। अब प्रभु ने विचार किया कि केवट अब नहीं छोड़ेगा, वह पिछले जन्म का हिसाब मांगता, मैं कैसे करूं। अब उसने कहा कि भाई हम क्या करें। तो केवट ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे चरण, केवल नाचने लगा और कहा महाराज अब एक ही प्रार्थना है, आप थोड़ी देर खड़े रहो। और इस भील और हम ये कुछ नहीं जानते, इस मंगल कार्य में मेरे को अपनी पत्नी का लाना आवश्यक है, तो मैं अपनी पत्नी को भी बुला लाता हूँ। केवट जो है दौड़ कर गया। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज अब वे अपनी पत्नी को भी लाएगा, संगी साथियों को भी लाएगा। हमें लक्ष्मण जी को एकदम गुस्सा आता था, बोले कि हम इतनी देर खड़े रहेंगे। श्री राम प्रभु बोले लक्ष्मण अब इसके मन की होने दो। केवट घर आया और पत्नी से कहा तेरी बात सच है, नौकाएं सारी खड़ी हैं, लेकिन प्रभु राम किसी नौका में बैठने को तैयार नहीं हुए। जल्दी से तैयार हो जा, हमारी नौका में प्रभु बैठे हैं, उनका हमको उनके पाद प्रक्षालन का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। पत्नी भी नाचने लगी, कहने लगी आज हमारे यहाँ सोने चांदी का पात्र होता तो हम उसमें प्रभु के चरण धोते, लेकिन सोने चांदी का पात्र कहाँ से आए। अब वो रो पड़ी, केवट की भी आंख भर आई। तो उसने क्या कहा, केवट ने कहा कि प्रभु के चरण धोने को पात्र की नहीं पात्रता की आवश्यकता होती है। प्रभु पात्र नहीं देख रहे कि उसमें किसके का सोने चांदी का है या किसका है, लेकिन यह तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में एक तांबे का पात्र है। पत्नी बोली अगर हम इसमें चरण धोएं तो कैसा रहेगा, तांबा तो पवित्र माना गया है। तो केवट क्या कह रहे हैं कि तू बर्तन की फिक्र ना कर, मैंने बर्तन की व्यवस्था कर ली है। यहाँ भाव देखो कि तू बर्तन की चिंता ना कर, मैंने बर्तन की व्यवस्था कर ली है। नौका में पानी भर जाने पर मेरे पास एक कठौता है, मैं आज उसी में ही पाँव पखारूंगा। काट के बर्तन में क्या धोगे, कम से कम जो पात्र है तांबे का घर में उसे तो ले लो।
तो केवट कह रहे तू समझती नहीं है, तांबा धातु का है, तांबे में पात प्रक्षालन करूंगा तो तांबा जल नहीं सोखता, तांबा जो है वो जल नहीं सोखेगा, और जो प्रभु के प्रक्षालन का जो जल रहेगा तो फिर हम उसको नहीं करेगा तो हम उसे क्या करने का। और वो जो चरणामृत है मैं सबको बांटूंगा, और जो काठ का पात्र है वो सारा जल जो है वो सारा जल चूस लेगा, और उसको कर कर मैं 4-5 दिन भगवत चामरम से वो रिक्त रहेगा। फिर उस पात्र को मैं नौका में नहीं रखूंगा, तू उसको अपनी रसोई में ले जाइयो और वहां से उसके अंदर आटा और रोटी बनाइयो, उसके खाने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और एक बात और है, काठ का कटोता और हमारी नौका दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, तो दोनों को लाभ मिलेगा। भगवान ने कहा कि बहुत बढ़िया है, अब आगे की सुनो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। केवट लकड़ी का कटोता लेकर आया, प्रभु के बाद प्रक्षालन करने लगा। कटोता बहुत छोटा सा था, कटोता बहुत छोटा सा था। प्रभु उसमें एक पांव रखते तो लड़खड़ा जाते, नीचे की ओर गिरने लगते। केवट से बोले सब में गिर जाऊंगा सबके सामने, अच्छा नहीं लगेगा। केवट ये क्या कर रहे हो? तो प्रभु कहते हैं, केवट बोला प्रभु घबराते क्यों हो, गिरने का डर बिल्कुल खत्म होगा। आप ऐसा करो ना, दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो। देखो भाव देखो, केवट ने प्रभु के चरण प्रक्षालन करे और दोनों हाथ भी अपने सर के ऊपर रखवा लिए। लक्ष्मण और सीता निहार रही है कि कितना सुंदर भाव है। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारे, चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी, मैं गरीब हूँ नैया मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनका गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। जो संसार को तारने वाले हैं, आज केवट उनका हाथ पकड़कर अपनी नाव में चढ़ा रहा है। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्तों के भाग जगे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम लखन जानकी तीनों को केवट ने हाथ पकड़कर नाव में बैठाया। ऊपर से देवी देवता भी देख रहे हैं कि कितनी कृपा है आज इस केवट के ऊपर। वेद ग्रंथ जिनका यश गावे और केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्तों के भाग जगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। नाव चली गंगा की धारा, नाव चली गंगा की धारा। राम लखन को
उतारा। जी, नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। पार पहुंचा दिया, देने लगे प्रभु नाव उतराई। केवट बोले नहीं रघुराई। जब गंगा पार हो गई तो प्रभु के नैन भर आए, क्योंकि प्रभु राम वनवास में आए नाव उतराई देने के लिए। तो दुनिया को बांटते हैं, उनके पास कुछ नहीं था। सीता माता भाव समझ गई। सीता माता के हाथ में एक बड़ी मुंदरी थी, सीता माता ने प्रभु राम को दी और प्रभु राम ने वो उसको दी, केवट को दी, केवट को दे दी। और केवट ने कहा मैं नहीं लूंगा प्रभु आपसे। बोले मैं, बोले आप क्यों नहीं लोगे? बोले हमारी दोनों की बिरादरी है। जैसे बिरादरी का लक्ष्मण को एकदम क्रोध आ गया कि ये क्या कह रहा है। बोले प्रभु आप दुनिया को भव से पार लगाते हो और मैं नैया से लोग बागों को गंगा पार कराता हूँ, तो हमारा दोनों का काम तो एक ही हुआ ना, पार लगाने का। आप संसार को भव से पार लगाते हो, मैं नैया से लोग बागों को पार लगाता हूँ, तो हमारे दोनों का काम एक है। तो मैं आपसे उतराई कैसे ले लूंगा? मैं आपसे उतराई नहीं ले लूंगा। तो रखा भाव रखा, क्या नाई नाई के बाल काटेगा तो उतराई कटाई लेगा? धोबी धोबी के वस्त्र प्रेस करेगा तो क्या देगा? नहीं लेगा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। देने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट करे नहीं रघुराई। और क्या बोला? पार किया मैंने प्रभु तुमको, पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब तुम मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब नाव पार करा दी, जितनी भी भलाई थी वो सारी भलाई केवट ले गया। अब करे कोई और भरे कोई। अब नाव के मन में ये बात आई कि सारी भलाई तो केवट ले गया और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो उसने प्रभु से शिकायत करी, अपने मन का भाव रखा। क्या भाव रखा वो सब बहुत प्यारा बना, बहुत प्यारा बना। कभी पूरा गाया ही नहीं गया। हमेशा वो जो गाता हूँ ना, मैं दूसरे भजन गाता हूँ, उसमें से एक अंतरा गाता हूँ। अब ये देखो कि नाव भगवान से प्रश्न कर रही है कि सारी कृपा जो है ये केवट ले गया, मेरे भाव में क्या आया। अब भगवान कैसे, नाव क्या प्रश्न करती है और भगवान क्या जवाब देते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। में ये पाव रे पूछे है
पार लगाती हूँ, लेकिन अपनी सिरहार से नहीं, जहाँ जहाँ मुझे माझी ले जाता है मैं वहाँ वहाँ जाती हूँ। पार लगाती हूँ मैं जग को किनारे से, धारा में बहती जाऊं माझी के इशारे पे। सबको ठिकाना देती, सबको ठिकाना देती, मेरा नहीं छाव रे। रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे, रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे। जग को पार लगाती हूँ और मेरा नहीं ठाव रे। जहाँ मन आया कभी इस खूटे से बांध दिया, कभी इस खूटे से बांध दिया, कभी उस खूटे से बांध दिया। और दूसरा भाव क्या रखा? जल में थपेड़े खाऊं रात दिन राम जी, लहरों से जूझती हूँ यही मेरा काम जी। लहरों के थपेड़े खाऊं रात दिन राम जी, लहरों से जूझती हूँ यही मेरा काम जी। किसको दिखाऊं जाके, किसको दिखाऊं जाके दिल के मैं भाव रे। रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे, रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे। राम जी पड़े थे तेरे जिसमें ये पाँव रे, रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे। अब यहाँ केवट का दर्द उसने बताया। पार किए थे मैंने लखन राम जान की, बदले में कृपा पाई केवट में आपकी। हे प्रभु राम, पार किए थे मैंने राम लखन जान की, बदले में कृपा पाई केवट में आपकी। करके भी यश ना पाऊं, करके भी यश ना पाऊं, कैसा तेरा न्याय रे। पूछे है रो रो तुमसे आज तेरी नाव रे, पूछे है रो रो तुमसे आज तेरी नाव रे। 3 बातें रखी नाव ने भगवान के आगे। पहली बताई कि मैं जगह को पार लाती हूँ और माझी के इशारे से बहती जाती हूँ, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, जिसका जहाँ मन चाहता है वहाँ मुझे बांध देता है। दूसरा भाव रखा, जल के थपेड़े खाऊं दिन रात, लहरों से जूझती हूँ यही मेरा काम है। लेकिन मेरे में जो घाव है, जो मेरे मन की वेदना है, ये मैं किसको बताऊं। पार लगाए मैंने राम लखन जानकी और बदले में पा गया केवट कृपा आपकी। करके भी यश ना पाऊं। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में, ऐसा ये इन लोगों के जीवन में भी सार्थक होता है। दुनिया कभी किसी को भलाई नहीं देती, कितना भी कर लेना किसी के लिए, क्या तेरा यही न्याय है। अब प्रभु राम ने क्या कहा, क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बोले नाव से। सुनना बहुत प्यारी बात है कि मिसाल क्या दी। तुम सा न दूजा कोई राम तेरा बोलता, लोहा भी तुझ में मिलके पानी पे तैरता। लोहा तैर सकता है? एक कील आप पानी में डालो तो तैर जाएगी, सीधी डूब जाएगी। और नाव में कितनी कीलें लगी हुई होती है, कितना लोहा लगा हुआ होता है। तो भगवान ने यहाँ मिसाल दी। तुम सा न दूजा कोई राम तेरा बोलता, लोहा भी तुझ में मिलके पानी पे तैरता। दुख पाके, यहाँ देखो क्या कहा है, ओ दुख पाके सुख देना, दुख पाके सुख देना, तेरा ये स्वभाव रे। रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे, रो रो के पूछे तुझसे आज तेरी नाम रे। हमारे मोती मेहता जी कहते हैं, 2 बातें कहते हैं कि नदी का बहाव और आदमी का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। एक बार एक गुरुजी गंगा में स्नान कर रहे थे, साथ में शिष्य भी खड़े थे। एक जानवर था,
था या कोई ऐसा जानवर था, वो बार बार उनके हाथ पर काटता था और वो उसको उठाकर ऐसे गंगा जी में छोड़ देते थे। बार बार फिर वो काटता, फिर वो उसको छोड़ देते। तो शिष्य देख रहे थे सामने से। शिष्य कहने लगे, गुरुजी ये आपको काट रहे हैं और बार बार इसको उतार कर यहाँ छोड़ देते हो। गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ बेटा, इसका कितना वजन है? शिष्य बोला, गुरुजी होगा 100-125 ग्राम का। और बोले, मेरा कितना वजन है? बोले, आप होंगे कोई 70-80 किलो के मेरी तरह। तो कहने लगे, जब ये 100 ग्राम का प्राणी, 100 ग्राम का जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना ये स्वभाव कैसे छोड़ूं? दुख पाके सुख देना, दुख पाके सुख देना, तेरा ये स्वभाव रे। पूछे है रो रो तुमसे आज तेरे नाम रे। हर्ष नैया तुम तो कितनी महान हो, पार लगाया तुमने खुद भगवान को। हर्ष नैया तुम तो कितनी महान हो, पार लगाया तुमने खुद भगवान को। मंजिल दिलाती सबको, मंजिल दिलाती सबको, तेरा ना जवाब रे। पूछे है रो रो तुमसे आज तेरी नाम रे। ओ रा 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 रा। राम जी पड़े थे तेरे जिसमें ये पाँव रे। रो रो के पूछे तुमसे आज तेरी नाम रे। रो रो के पूछे तुमसे आज तेरी नाम रे। रो रो के पूछे तुमसे आज तेरी नाव रे। ये रहा प्रसंग नाव का। पहले हमने पढ़ा केवट का प्रसंग पढ़ा, उसके बाद प्रभु ये केवट का प्रसंग पढ़ा, उसके बाद नाव की वेदना सुनी कि नाव के मन में क्या वेदना हुई। अब आते बालाजी महाराज पर। इसके बाद प्रभु श्री राम से बालाजी महाराज मिले। अब एक रचना बालाजी महाराज की पढ़ते हैं। राघव ने एक नई रचना लिखी है, पढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। माया राय रा 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 रा। ओ राम का राम का राम का, जपता है नाम बस राम का। ओ राम का राम का राम का, नाम बस राम का। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए लख दातार की जय। दूसरी रचना गाता हूँ। जहाँ जहाँ प्रभु राम होते मामा बालाजी महाराज होते। घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, यार ये भी अरे घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, दौड़े आते हैं हनुमान बल में कृपा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान बल में कृपा होती है। अरे घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, वो दौड़े आते हैं हनुमान बल में कृपा होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान बल में कृपा होती है। राम कथा जिस जगह पे होवे पल में बजरंग आते। राम कथा जिस जगह पे होवे पल में बजरंग आते। बांध के घुंघरू हर कीर्तन में नाच नाच दिखलाते। बांध के घुंघरू हर कीर्तन
कीर्तन में नाच नाच दिखलाते। राम सुधा रस की तब घर में वर्षा होती है, राम सुधा रस की तब घर में वर्षा होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। सुंदर कांड का जो भी मन से घर में पाठ कराए, सुंदर कांड का जो भी मन से घर में पाठ कराए। दो शब्दों के राम नाम का सार समझ हो जाए, दो शब्दों के राम नाम का सार समझ हो जाए। राम जाप से अंदर मन शीतलता होती है, राम जाप के अंतर से शीतलता होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। अरे भक्तों में सरनाम कपी का राम के सेवक प्यारे, भक्तों में सरनाम कपी का राम के सेवक प्यारे। विभीषण ने नाम जपा तो हो गए न्यारे न्यारे, विभीषण ने जब नाम जपा तो हो गए न्यारे न्यारे। हर्ष जहाँ पर हरि गुणों की व्याख्या होती है, हर्ष जहाँ पर हरि गुणों की व्याख्या होती है। वो दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है, घर में जिनके राम प्रभु की चर्चा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। दौड़े आते हैं हनुमान, बल में कृपा होती है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बाबा की कृपा। अब सीता की रसोई बाद में, क्योंकि उसके बाद अब ये हो गया रामचंद्र जी से प्रभु रामचंद्र जी और हनुमान जी मिल लिए, आपको पता ही है। और उसके बाद रामचंद्र जी वापस अवध में आ गए, अयोध्या में आ गए। और अयोध्या में आकर राम का दरबार लग रहा है, राज तिलक हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा सारे के सारे आए हुए हैं। और उस समय वहाँ पर लंका का राजा विभीषण भी बैठा हुआ है, क्योंकि जब लंका पे जीत हासिल कर प्रभु आ गए तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण है ना, पहले बना दिया तो मतलब अच्छा ठीक। तो उस समय का प्रसंग है ये। विभीषण ने खुश होकर एक बहुत बड़ी मोतियों की माला बालाजी महाराज को दी, और हाँ पहले प्रभु को दी, प्रभु ने सीता जी को दी और सीता जी ने बालाजी महाराज को दे दी। अब उसमें क्या हुआ इस भजन के माध्यम से सुनो। से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया था, सन 96 में हुई थी ना शादी तुम्हारी, और तुमने कीर्तन का वो माता की चौकी कराई थी 2000 में। मेरी बहन की शादी हुई सन 96 में, 2000 में इन्होंने माता की चौकी कराई। आदरणीय प्रदीप आशीर्वाद जी माता की चौकी करने आए, और माता की चौकी के अंदर उन्होंने ये वाला भजन सुनाया। जब ये वाला भजन सुना मैंने, और भी भजन गाए उन्होंने, अभी माता की चौकी थी, लेकिन ये भजन सुनने के बाद मेरे मन में ये भाव आया
कैसेट मंगवाई और कैसेट मंगवाकर ये भजन गाया। और भजन क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में रामलीला होती थी, मैंने एक एक भजन, दो दो भजन गाने मैंने शुरू करे, मेरे को सेवा मिलने लगी। उस दिन से प्रेरित होकर मैंने आदरणीय प्रदीप आशीर्वाद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करा। और जब से मैं भजन गाने लगा तो ये वाला जो भजन है मेरी जिंदगी से, बाबा की सेवा से, बाबा की नौकरी से जुड़ा हुआ, यहाँ से ये अध्याय चालू हुआ। तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात सीना फाड़ दिखा डाला। प्रभु का राज तिलक हो रहा है पूरी अयोध्या नगरी, जैसे आज अयोध्या नगरी सज रही है, ठीक उसी समय प्रभु राम का राज तिलक हो रहा है। पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी, आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी प्यारी। 14 वर्षों बाद राम के राज तिलक की तैयारी, 14 वर्षों बाद राम के राज तिलक की तैयारी। हनुमत के दिल की मत पूछो, हनुमत के दिल की मत पूछो, घूम रहा है मतवाला। हनुमत के दिल की मत पूछो, घूम रहा है मतवाला। एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक रतन जड़ित मणियों की माला विभीषण ने प्रभु राम को दी और राम ने सीता माता को दी। रतन जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति प्यारी, रतन जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति प्यारी। प्रभु राम ने खुश होकर के सीता जी को दे डाली, प्रभु राम ने खुश होकर के सीता जी को दे डाली। माता ने माला दी हनुमत को सियाने, माला दी हनुमत को सियाने, इसे पहन मेरे लाला। माला दी हनुमत को सियाने, इसे पहन मेरे लाला। एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। लंकापति विभीषण ने प्रभु को दी, प्रभु ने सीता मैया को दी और सीता मैया ने हनुमान जी को दे दी कि पहन मेरे लाला। और माला हाथ में, बालाजी के हाथ में माला लग गई। ओ माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे, माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे। काली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ के फेंक रहे, काली चमक दमक देखी तो तोड़ तोड़ के फेंक रहे। जो लंकापति मन में पछताया, लंकापति मन में पछताया, पड़ा है बंदर से पाला। लंकापति मन में पछताया, पड़ा है बंदर से पाला। एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला, एक जरा सी बात खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। सोचने लगा कि क्या बंदर से पाला पड़ गया, इसने माला का सारी का नाश कर दिया। अब लंकापति हनुमान से क्या कह रहा है? लंकापति से उसने पूछा, पूछा भाई क्या तेरे में क्या है? बालाजी तुमने इतनी कीमती माला तोड़कर फेंक दी। तो हनुमान क्या बोले लंकापति से? लंकापति से हनुमत बोले मुझे है क्या माला से काम। लंकापति से हनुमत बोले मुझे है क्या माला से काम। मेरे काम की चीज नहीं है इसमें बसते मेरे राम, मेरे काम की चीज नहीं है इसमें बसते मेरे नाम। राम नजर नहीं आए इसमें, राम नजर नहीं आए।
दिया बालाजी महाराज से कि तुम में क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाला ये बात। गुस्सा आ गया विभीषण को। विभीषण ने कहा कि तूने माला तोड़कर फेंक दी इतनी कीमती, जिसमें राम नहीं है वो तेरे किसी काम की नहीं है, तो क्या तेरे अंदर राम बसे हुए हैं? ये थी वो बात जो बालाजी महाराज को चुभ गई। बालाजी महाराज ने प्रभु के चरणों की तरफ देखा और सीता माता के चरणों की तरफ देखा और क्या करा, इतनी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला, तुमने भी क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाला, तुमने भी क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाला। फाड़ के सीना हनुमत ने, फाड़ के सीना हनुमत ने, दिया राम का दरस करा डाला। फाड़ के सीना हनुमत ने, दिया राम का दरस करा डाला। ये तीनों जरा सी बात, सीना पार दिखा डाला। ये तीनों जरा सी बात, सीना पार दिखा डाला। तेरे कैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात खातिर सीना पार दिखा डाला। एक जरा सी बात खातिर सीना पार दिखा डाला। बालाजी महाराज में इतनी शक्ति थी, जब वापस आ रहे थे ना लंका से जीत कर, तो रास्ते में बालाजी महाराज का वहाँ जहाँ पर रहते थे, तो प्रभु से कहा, प्रभु यहाँ पर जरा विमान उतार लीजिए, मैं अपनी माँ से मिलता चलूँ। विमान को, पुष्पक विमान को वो वहाँ पर उतारा गया और उस सबसे मिलवाया गया और पूरा बताया। तो माता ने गुस्सा होकर कह दिया, माँ ने गुस्सा होकर कहा, हनुमत से बोली यूं माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है, तू वो मेरा लाल नहीं जिसे मैंने दूध पिलाया है। तेरे होते हुए प्रभु राम को लंका पर चढ़ाई करने जाना पड़ा, तेरे होते हुए। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले आदमी थे, लक्ष्मण जी को भी ये बात हल्की सी अखर गई, तो लक्ष्मण जी ने कह दिया, पूछ लिया कि ऐसा क्या है बालाजी महाराज के अंदर जो जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु राम की और मेरे को वहाँ पर जाने की और लंका पर जीत हासिल हो जाती। तो कहते हैं, ऐसा पढ़ा मैंने कहीं पर कि माँ अंजनी जो थी उनको बाहर ले गई, एक बहुत बड़ा विशाल काय पहाड़ था, बहुत बड़ा विशाल काय पहाड़, मीलों दूर लंबा, ये मानकर चलो। और उन्होंने अपने स्तन से एक दूध की धार उस पत्थर पर मार दी, उस शिला पर मार दी। वो पूरा का पूरा पहाड़ रेत बनकर पूरी जमीन के ऊपर बिखर गया। तो कहा कि इस हनुमत ने मेरा दूध लजाया, मेरा दूध पिया है, इतनी ताकत है जिसके दूध इसको दूध को पचाया है, जिस दूध की धार ने इतना ये पर्वत को तोड़ दिया, इतना। जब भी कहा कि हनुमत से बोली यूं माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है, तू वो मेरा लाल नहीं जिसे मैंने दूध पिलाया है। बोलो बालाजी महाराज की भक्त शिरोमणि के नाते, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। और अब सीता की रसोई, फिर उसके बाद आरती करेंगे। कहाँ भेजी? गोलू की मायके, गोलू में दीदी आपने सीधा भी रसोई पापा को भेजी, व्हाट्सएप भेजिए पापा, व्हाट्सएप करिए दीदी आप। समझ गया, मैं समझ गया। ना ब्राउन कलर का मम्मी के व्हाट्सएप पे ये जो सबसे ऊपर आ गया बेटा, कोई बात। अब ये उस समय का वाकया है जिस समय प्रभु राम सब राज तिलक वगैरह सब हो गया, मंदिर में महल में आना जाना लगा रहता था बालाजी महाराज का। बालाजी महाराज एक दिन रसोई के आगे से जा रहे थे, बड़ी बढ़िया खुशबू आई। पूछा, माँ ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? माँ ने कह दिया, भैया 56 भोग बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बोले, माँ एक दिन हमें भी तो खिलाओ। माँ ने कह दिया, सीता माता ने जब मर्जी आ जाना। अब कह तो दिया, तो बोले, माँ मैं कल आ जाऊँ खाने? तो बोले, हाँ बेटा कल आ जाना। तो वो जो है अगले दिन सीता माता के पास पहुँच गए महल के अंदर, भोजन करने, 56 भोग जीवने। और कैसे जीवो, कैसे जिमाया।
कहा बेटा खाना खाते हैं तो पानी भी तो पीते हैं। बालाजी महाराज ने कहा मैया मैं पानी तो पीता हूँ, लेकिन जब मैं आधा खाना खा लेता हूँ उसके बाद पानी पीता हूँ। अब मैया घबराई, अंदर जो देखा भी तो इसका आधा खाना ही नहीं हुआ और अंदर तो पौना भंडार सारा का सारा दिन मिट चुका। अब उनके दिमाग में आई कि क्या करा जाए, तो बोली पुत्र में भी आई और 2-3 कमरे छोड़कर प्रभु श्री राम बैठे थे। अब सीता माता उनके पास जा रही है, कैसे जा रही है, दोनों हाथ उनका ताली में जाकर तुम्हारे सेवक को मैं भोजन नहीं करा पाई, भंडार खाली हो गया, उसका पेट नहीं भरा, कह रहा याद है खाना खाने के बाद मैं पानी पीऊंगा। प्रभु राम हल्के से मुस्कुराए और बोले सीता एक बात बताओ, आप बहन मुझे मार, तुमसे ये किसने कहा था कि बालाजी महाराज को दावत के ऊपर बुला लो? पूरी अशोक वाटिका इसने उजाड़ा थी, इसका पेट नहीं भरा और तुमने इसको दावत के ऊपर बुला दिया। एक बार मुझसे तो पूछ लेते कि भाई बालक को मैं बुला लूं या नहीं बुला लूं दावत के ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सुनकर सीता की बातें प्रभु मंद मंद मुस्काए, एक
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए शीश के दानी की जय। बोलिए लख दातार की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बाबा का पावन दरबार और आज हाँ, ये बुक के साथ बहुत सारा हाँ हाँ प्रभु श्री राम का दरबार भी है, जो हमारे रामलला आज अपने जहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी। मंदिर 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में दिवाली, भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातन धर्म के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ वो दिवाली मना रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस अवसर के हम साक्षी बन गए। हम साक्षी बन गए। हमारी आने वाली पीढ़ी का भी, जब हम तो हमेशा कोई रहेंगे, आने वाली पीढ़ी कहेगी कि भाई हमारे बाबा के बाबा ने जब देखा था, जब ये मंदिर बना था। तो ये इसकी कृपा है मेरे ईश्वर की कि हम इस इतिहास के अंदर आज इस इतिहास के साक्षी बन गए। 500 साल के बाद ये हमारे बाबा, ये प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। और ऐसे ही हमारे बाबा श्याम का है। इस समय सारे मंदिर सब बाबा श्याम का मंदिर बन रहा है। पंडित जी बता रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बन रहा है और बिहारी जी का भी मंदिर बन रहा है। हम सब लोगों को श्री श्याम कुश भगिया की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे अन्नू भाभी हेमंत भैया की धर्मपत्नी संगिनी कमायनी कुंज में रहती है, आज उनका भी जन्मदिन है। समस्त श्याम कुश भगिया की ओर से, और किसी का भी है, समस्त श्याम कुश भगिया की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा उनको स्वस्थ रखे, पूरे परिवार को, और खूब कृपा उनके परिवार में बनी रहे। बाबा का भोग लगाएंगे। आज लड्डू है, और क्योंकि आज हमारे रामलला का वो है, आज क्योंकि खुशी का अवसर है तो लड्डू भी है और आज मिल्क केक भी है। प्रभु का भोग लगाएंगे हम सब मिलकर। आप भी अपने घरों पर लगाएं, खुशी का अवसर है। और फिर आरती करेंगे, आज बाबा श्याम की भी करेंगे और प्रभु राम की भी करेंगे। चलो भाई भोग लगा दो। हलवा भी है, अभी दिखा रही हूँ। हैं? हलवा भी है। अच्छा हलवा भी है। आज देखो हलवा भी, रवे का हलवा, ये तो सूचक है। खाओ। हमारे यहाँ तो बनाया ही जाता है। पापा बोलना, क्या करो? बोलो ना। हाँ देखो ना, लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू हैं, फ्रूट्स हैं, और ये मिल्क केक है बाबा का, और ये हलवा है रवे का। सब चीज़ों का भोग है। बाबा को लगाया है, प्रभु राम को लगाया है, बाबा श्याम को लगाया है ना। चलो किताब है काले वाली पहले तो वो भी तो लियो, रामचरितमानस। है। हाँ वो भी लाओ। इसमें तो थी राम जी की आरती। ये तो बड़ी सी बात है। ये कमायन जी की है, वैसी है ये बोली। ये रामचंद्र जी की, ये रामायण जी की आरती। चलो कोई बात नहीं, लगाओ भोग। कौन लगा रहे हैं? चलो कौन तुम? बोलिए खाटू नरेश की जय। थारो रुच रुच भोग बनायो, स्वीकारो बाबा श्याम जी। ओ थारो रुच रुच भोग बनायो, स्वीकारो प्रभु राम जी। तुम्हारो जैसो भी रूखो सूखो भोग, लगाओ बाबा श्याम जी। और ना तो लाडू पेड़ा माँ पे, ना फल है ना मेवा, मैं तो कर सका हाँ बाबा मन से थारी सेवा। पातल पे भोजन करवावा, अरे पातल पे भोजन करवावा,
लोटा कटोरी न थाल स्वीकारो बाबा श्याम जी। ना तो दूध मलाई माँ पे राबड़ी ना घी, रूखा सूखा खाई के बाबा ठंडा पानी पी। और मीठा खावण ने जी चावे, अरे मीठा खावण ने जी चावे, ले नुकती दाने को प्रसाद स्वीकारो बाबा श्याम जी। ना पर्दे का कपड़ा माँ पे ना फुलड़ा रोहार बाबा, ना फुलड़ा रोहार। आज दिखा दे सांवरिया फिर कर्मा वाला प्यार हो बाबा, कर्मा वाला प्यार। आशीर्वाद मिले जो थारो, अरे आशीर्वाद मिले जो थारो, हो जावे मारो बेड़ा पार स्वीकारो बाबा श्याम जी। तुम्हारो जैसो भी रूखो सूखो भोग लगाओ प्रभु राम जी। बोलिए साचे दरबार की जय। चलो आरती करो बाबा की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चमर डुरे बाबा, सिर पर चमर डुरे। तन के सरिया भागो, तन के सरिया भागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे बाबा, सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे बाबा, कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत, बालक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे बाबा, शंख मृदंग धुरे। भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जय। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे बाबा, सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, बालक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती, जो कोई नर गावे बाबा, प्रेम सहित गावे। कहत यालू सिंह स्वामी, भजत यालू सिंह स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। निज भगतों के तुमने, सभी भगतों के तुमने, पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। अब वो एक बार ये पकड़ना पंडित जी, आना। वो स्तुति है ना, वही गा दूंगा मैं। आरती करो रामचंद्र जी।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित यमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम हिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम बलित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिकल दल गंजनम मन जाहि राज मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानु सीलु सनेहु जानत रावरो यही भांति गौरी असीम सुनि सिय हित हर सित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लो कहाँ है आप लो हनुमान जी आरती कहाँ गए? आरती हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरबर कापे रोग दोष जग निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीला रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिला लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत भार न लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने सजीवन प्राण उबारे पैठ पताल तोरी जमकारे है रावण की भुजा उखाड़े बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा सब संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई तो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लाल देह लालीन से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए दास आ गयो शरण में रखियो सबकी लाज धन्य दुधारो देश है खाटू नगर सुजान अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम खाटू नगर के बीच में बनियो आपको धाम फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम पान सुपारी लायची इतर सुगंध भरपूर सब भक्तन की विनती दर्शन देव हजूर आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान
श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्याम भक्त पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान, श्री श्याम पुष्प बगिया पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान। ओ सबकी सुनने वाले मेरी भी सुनो बाबा, जग में जो करुणा फैला उसे दूर करो बाबा, जो कदम उठे मेरा तेरी राह चले बाबा, जो सांस चले मेरा तेरा नाम रटे बाबा, बिन बोले तू देता ऐसा है सुना बाबा, मैंने हाथ पसारे हैं मेरी लाज रखो बाबा, तेरे पास में सब कुछ है तेरा नाम भी है बाबा, तुम सबका भला करते मेरा भी करो बाबा, जो कुछ भी दिया तूने तेरा लाख शुक्र बाबा, बाकी जो तमन्ना है उसे पूरी करो बाबा, बालक की मोहब्बत को इतना तो निभा लेना, जब याद तेरी आए खाटू धाम बुला लेना, जब याद तेरी आए मिलने को बुला लेना। बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए हारे के सारे की जय, बोलिए शीश के दानी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलू थोड़ा पीछे हो जाओ बेटे। सब छींटे ले लें भैया, बाबा की आपकी के छींटे। नहीं उधर लियो। तुझे तो ठंड लगने लगी है, डांस नहीं करो तूने ये वाला। करेगा करेगा थोड़ी देर में। आरती ले ले सब भैया। पापा वो केक काट तो लो है तो। केक का भोग लगा दिया, काटते हैं। अरे मतलब उससे काट लो ना, भोग लगा दिया बस। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्री श्याम पुष्प बगिया के पेज के ऊपर जितने भी श्याम प्रेमी हैं, जो लाइव हैं या जो शेयर से लाइव हैं, सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब आते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। ये कृपा है मेरे ठाकुर की। दरबार मेरे श्याम का सबको बुला रहा, लेकिन किस्मत में जिसकी श्याम है, किस्मत में जिसकी राम है, वही आ रहा। हमारा सपना ये जो है साकार भी हो रहा है। इधर बाबा, इधर प्रभु राम का मंदिर बन रहा है और उधर हमारे बाबा श्याम का मंदिर बन रहा है। और सालासर में भी, मेहंदीपुर में और बिहारी जी का भी मंदिर बन रहा है। सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जैसा वो बताया था उसमें सब लोग अपने देखें, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। अच्छाई के लिए बोलता रहता हूँ बार बार। वो जो क्या बनाया युगल परिचय, उसमें डाली है। मेरे पास भी आए अभी 2-4 बायोडाटा, लेकिन मैंने उनको लिंक भेजा है। जिस किसी के पास लिंक नहीं है वो लिंक ले लो, और जो बिजनेस का लिंक है बिजनेस का भी लिंक ले लो, उसके अंदर भरे। उसके अंदर भाई अपना अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे वातावरण में कोई बताता नहीं है। लेकिन उसमें आप लोग देखो, कोई मैच मिलते हैं 25-26 मेरे ख्याल से अभी उसके अंदर बायोडाटा हमारे पास बच्चों के आए हैं। आप भी उसको देखो। एक और शुभ सूचना है, मेरे से रह जाएगी, कहने ध्यान आ गई मेरे एकदम। हमारी जो अर्चना मित्तल और विनीत मित्तल जो सुदर्शन अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके शायद ताऊ जी का या चाचा जी का लड़का है। हमारे साथ खाटू जी भी गया था, और बल्कि मैं तो हमेशा से कहता था, उसने कि वो बोल रही थी कि इसने IAS के एग्ज़ाम देने हैं। पुरानी बात हो गई,
लेकिन उसने आईएएस के एग्ज़ाम जब हुआ आईएएस का एग्ज़ाम भी दिया और ये कृपा हो गई मेरे बाबा की, उसकी 27वीं रैंक आई है और वो आईएएस बन गया। बड़े खुश थे कल, यार भाई है तो हमारे परिवार का ही, कल को जब जीप वीप में जाएगा पुलिस कांस्टेबलों के साथ में बैठकर तो हम भी कह देंगे कि यार हमें भी लेकर चल थोड़ा सा, भाई अपने घर के बच्चे इतने बड़े ओहदे के ऊपर पहुंचे जाएं तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके पूरे परिवार को, अर्चना को, विनीत को। बाबा खूब शाम ऐसे उसको स्वस्थ रखे और खूब खूब तरक्की दे। इन्हीं शब्दों के साथ अनुभाभी का भी जन्मदिन है, उसको पुनः पूरे श्याम पुष्प भैया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।